मैं इस जनरेशन में कई लोगों को देख रहा हूँ कंप्लेन करते हुए कि लड़कियां हैं ना, लुक्स को ज्यादा मैटर करती हैं, लाइक लुक को ज्यादा प्रेफर करती है, जो अच्छा दिखता है वो ज्यादा लड़कियां ले जाता है। एंड जिसकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, जो अंदर से अच्छे होते हैं, जो दिल के सच्चे होते हैं, उनको लड़कियां नहीं मिलती, उनको लड़कियां भाव नहीं देती। ऐसा क्यों है भैया, आप बताओ। और पर्सनालिटी कर लेता हूँ मैं इतना अच्छा लड़का हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरे से अट्रैक्टेड फील क्यों नहीं करता। मैं हमसे पीछे क्यों रह जाता हूँ, मेरी क्रश मुझे भाव क्यों नहीं देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, ठीक है। ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस चीज है, बट मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैं अगर एक बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाऊँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा कंटेंट बनाऊँ, एंड बट उसकी थंबनेल जो वो एकदम टट्टी रखूँ, एकदम बुरी रखूँ, तो मैं लगता है तुम वीडियो क्लिक भी करोगे। तुम में से 99% लोग क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है, वो देखना भी प्रेफर नहीं करेंगे। तुम मार्केट जाते हो, जो मसाले लेने जाते हो या फिर कोई भी पैकेट का फूड लेने जाते हो, ठीक है, उसकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव क्यों होती है। आउच। लोग कहते हैं डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, ठीक है, लेकिन हम बुक के इस चीज के ऊपर बेसिस ऊपर जज करते हैं। कोई भी मटेरियल खरीदते हैं, कोई भी मार्केट शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें कोई भी अट्रैक्टिव कवर लिखता है, हम खुद से पूछते हैं हमें इस चीज की जरूरत है। अगर है और वो अट्रैक्टिव लग रहा है तो हम लोग ले लेते हैं। हम उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स शायद ही कभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही लुक्स मैटर करता है ब्रो। अगर तुम मुझसे पूछो, मैं अगर किसी लड़की को देखूंगा तो पहले लड़की का लुक्स ही देखूंगा ना, वो कैसे अपने आप को कैरी करती है, वो कैसी अट्रैक्टिव है, एंड फिर जाके मैं उससे बातें करूंगा, एंड फिर जाके उसकी पर्सनालिटी मुझे पता चलेगी। अगर उसके लुक्स ही थर्ड क्लास है, वियर्ड है, अजीब से, वो नाखून बड़े बड़े हैं, एंड नाक निकल रही है, एंड समझ रहे हो, अजीब सा चेहरा है, मुच्छें निकल रही हैं, और वो अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखती है, ढंग से कपड़े नहीं पहन पाती है, तो मुझे लगता है मैं उससे अट्रैक्शन फील करूंगा। अगर मैं उससे अट्रैक्शन ही फील नहीं करूंगा तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। अब मैं उससे बात नहीं कर रहा, मैं उसको कैसे जानूंगा, मैं उसकी पर्सनालिटी कभी जान ही नहीं पाऊंगा। वो चाहे अपनी पर्सनालिटी एक्सट्रीमली हाई पर पहुंचा दे, ठीक है, वो अपनी पर्सनालिटी से लाइक इतनी हाई चली जाए कि वो बड़े से बड़े एक्टर को भी पटा सकती है, लेकिन वो मुझे नहीं पटा पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तो सबसे पहले उसके लुक्स ही देखूंगा ना, मैं उसको लुक्स के बेसिस पर रिजेक्ट कर दूंगा। क्योंकि तुम सोच कर देखो, तुम कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, सबसे पहले वो तुम्हारा रेज्यूमे देखते हैं। तुम्हें कितनी स्किल्स हैं वो नहीं देखे जाती, तुम्हारे पास कितनी डिग्रियां हैं सबसे पहले वो देखी जाती हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी, हालांकि डिग्री का कोई मैटर नहीं कर रहा, ठीक है, डिग्री से हार्ड कुछ नहीं होता, लेकिन आज भी कंपनी में सबसे पहले क्या देखा जाता है, डिग्रीज देखी जाती हैं। रेज्यूमे में तुम्हारे कितने पीछे डिग्रीज लगी हैं, एंड डिग्री एक टिकट का काम करती है। डिग्री जाके वहां पर काम नहीं करने वाली है ऑफिस में, ठीक है। मेरा थंबनेल मेरा कंटेंट नहीं डिसाइड करेगा, तुम्हारे लुक्स तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई मदद नहीं करने वाले। बट वो तुम्हें एंट्री टिकट देंगे, एंट्री पास देंगे। तुम किसी सरकार के शो में जाकर टिकट खरीदते हो ना, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की, और तुम वॉचमैन को दिखाते हो, तुम्हें एंट्री मिल जाती है, ठीक है। वही है, सेम वैसे ही तुम्हारे लुक्स एक टिकट की तरह काम करते हैं, जो तुम्हें एक्सेस देते हैं बहुत सारे अच्छी अट्रैक्टिव लड़कियों का। एंड तुम पता है कंप्लेन कौन करते हैं कि लुक्स ऊपर लड़कियां जज करती हैं, अट्रैक्टेड फील करती हैं, अच्छे लड़कों को चांस देती हैं। ये वही लोग कंप्लेन करते हैं जिनकी औकात नहीं होती है कुछ करने की, ठीक है, जो हमेशा हर चीज में कमियां ढूंढते रहते हैं, जो कभी जिम नहीं जाते, कभी खुद को मेंटेन करने की ट्राई नहीं किया, तो कभी बाल ठीक से नहीं ढंग के कटवाए हैं, ना कभी कपड़ों में इन्वेस्ट किया है, ना ही सोचा है कि वो कौन से कपड़े में अच्छे लगते हैं, और ना ही कभी कोशिश की है। लाइक वो चाहते हैं कि उनकी झोली में सब अपने आप आके गिर जाए, वो मेहनत करना ही नहीं चाहते। ऐसे आलसी और हरामखोर लोग ही कंप्लेन कर पाते हैं। तुम सोच कर देखो ना, जो बंदा जिम जाता है, जो अपने कपड़े ढंग से पहनता है, दाढ़ी ढंग से सेट करके रखता है, जो अपने लुक्स पर थोड़ा सा खर्चा करता है, थोड़ा सा ध्यान देता है, थोड़ा सा पेशेंट है, तुम्हें लगता है कि उसको लुक्स के बारे में इनसिक्योरिटीज होंगी ज्यादा? तुम्हें लगता है कि वो इतनी सारी बकचोदी करेगा कि यार लड़की क्यों हमेशा लुक्स के ऊपर बेस के ऊपर जज करती है? उसको पता होगा कि हाँ चलो कर ले, कोई बात नहीं, मेरा लुक्स एटलीस्ट अबव देन एवरेज है ना, मेरे लिए इतना इनफ है, एंड बाकी काम मेरी पर्सनालिटी कर लेगी। तो तुम्हें ये इतना कॉन्फिडेंस चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर, तुम्हें इतना लाइक भरोसा होना चाहिए। और तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लुक्स मैटर करते हैं। लुक्स से तुम्हें टिकट मिल जाएगी, तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा बहुत सारी लड़कियों का, लेकिन तुम एक्सेस का करो ही क्या अगर तुम्हारे पास बाकी की मेन चीज नहीं है। तुम्हें डिग्री से जॉब मिल गई है, पर अब तुम्हें काम ही नहीं आता, तुम्हें लगता है अगले बार तुम प्रमोशन मिलेगा, फिर अगली बार तुम कंपनी में भी रखेंगे, एंड जैसे जैसे तुम इंटरव्यू देते हो जाकर अलग अलग कंपनी स्विच करते जाओगे, तुम्हारा रिकॉर्ड खराब होता जाएगा, और तुम्हें फिर जॉब मिलना भी बंद हो जाएगी। सेम इधर भी, जैसे जैसे तुम हकते जाओगे तुम्हारे अंदर ही गिल्ट होता रहेगा, एंड
फिर तुम्हें जो मार्केट वैल्यू मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। सो डोंट बी दैट गाय, ठीक है। अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, बहुत ही चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट करेगी, शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट करेगी। बट अपने लुक्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट करो, क्योंकि अगर तुमने लुक्स को अपने अंडर एस्टिमेट कर दिया तो तुम वो सारी लड़कियों का एक्सेस खो दोगे, उन सारी लड़कियों के टिकट्स का पास खो दोगे जिनसे तुम फ्यूचर में बात करने वाले थे, जो अट्रैक्टिव गर्ल्स है, जो हाई क्वालिटी वुमेन्स है, जो तुमसे अट्रैक्ट हो सकती थी, एंड जिनकी लाइफ में तुम जा सकते थे, जिनसे तुम बात कर सकते थे, जिनके साथ तुम मे बी रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते थे बहुत सालों तक का, एंड गुड मेमोरीज बना सकते थे। लेकिन क्योंकि तुमने अपने लुक्स पर ध्यान नहीं दिया, तुम आधा घंटा दिन जिम में जा नहीं पाए, दिन में एक बार भी जिम, तुम ओवरवेट हो गए या फिर तुम अंडरवेट हो गए, तुम दाढ़ी से मतलब तुम्हारी दाढ़ी सब ढंग से सेट नहीं है, तुमसे बदबू आ रही है, तुम्हारे बाल सेट नहीं, सिर्फ इतनी वजह से, सिर्फ कितनी चीजों की वजह से तुमने एक 5 6 साल या फिर 10 साल या फिर तुमने अपने फ्यूचर पोटेंशियल लाइफ पार्टनर को खो दिया। दैट्स वेरी शेमफुल ब्रो, ठीक है। एटलीस्ट देखो, मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारे पास चॉइस है तो सही है, तो तुम फ्रीडम जी रहे हो, नहीं तो तुम जी नहीं रहे हो, तुम बस स्लेव हो। अगर मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है, कि मैं फरारी खरीद सकूं, मेरे पास चॉइस है, भले मुझे फिर फरारी चाहिए कि नहीं चाहिए वो मेरी चॉइस है, पर मेरे पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि मैं फरारी खरीद सकूं। सेम मेरे पास इतनी चॉइस होनी चाहिए कि मैं दुनिया की किसी भी लड़के के टिकट के एक्सेस में मतलब पहुंच सकूं, उसके बातें कर सकूं, फ्यूचर में पोटेंशियल रिलेशनशिप फॉर्म कर सकूं, मेरा ये कहना है। तुम्हें इतना बस अट्रैक्टिव बनना है, एंड बाकी का काम तुम्हें चूज करना है, तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए लड़की, वो तुम्हारे ऊपर। लेकिन एटलीस्ट इतना अट्रैक्टिव तो बन जाओ कि तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाए कि मैं इस लड़की को अगर चाहता हूँ तो मैं इससे एटलीस्ट अट्रैक्ट कर सकूँ अपने से। समझ रहे हो? बस इतना करना है। एंड दैट्स वाई इट इज ऑब्वियस है यार, ऑब्वियस कि लड़कियां ऑब्वियसली तुम्हारे लुक को पहले प्रेफर करेंगी, तुमसे अट्रैक्ट फील करेंगी, फिर तुम्हारे पास आएंगी, फिर तुम्हारी पर्सनैलिटी से छेड़ेंगे, and तुम्हारे साथ रहना है क्या नहीं रहना है ये चूज करेंगे। और यही होता रहा, यही होता रहेगा। सो शट द फक अप, लुक्स के ऊपर ध्यान दो एंड पर्सनालिटी इंप्रूव करो। दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।